गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज की जो हिंदू एडिटोरियल है, आज का पहला एडिटोरियल दिया गया है कोविड के बारे में कि अभी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिसके रिगार्डिंग की हमें कुछ एक रिलैक्सेशंस दी गई है। जैसे स्विमिंग पूल का यूज़ पहले प्लेयर्स ही कर सकते थे, खिलाड़ी ही कर सकते थे, परंतु अब आम जनता भी कर सकती है। उसी तरह से कोई कुछ एक और रूल्स में छूट दी है। जैसे अभी सिनेमा हॉल्स में जो ऑक्यूपेंसी है ऑडियंस की वो 50% तक बढ़ सकती है, 50% तक ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो सकती है अभी सिनेमा घर सारे। तो ये सारी चीज़ें दी गई है, परंतु फिर भी प्रिकॉशंस के बारे में भी कहा गया है कि कैसे हम अभी भी हमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले एडिटोरियल में पढ़ सकते हैं। जो हमारा दूसरा एडिटोरियल दिया गया है, दूसरा एडिटोरियल दिया गया है चाइना सेंट्रिक है। चाइना के बारे में दिया गया है कि किस तरह से चाइना जो है वो सुपर पावर बनता जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग पूरा एडिटोरियल दिया गया, पढ़ सकते हैं। और मैं आपको डेली बेसिस पे बोलता हूँ, प्लीज़ एडिटोरियल आप डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए, क्योंकि जब तक आप एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे आपको वोकैब अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी कि कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो आप प्लीज़ एडिटोरियल रोज़ पढ़ा कीजिए। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप एक सेंटेंस भी फ्रेम कीजिए साथ में। तो देखिए, मैं वो भी करने की कोशिश करूँगा, उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। पर यदि आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि मैं साथ में आपको सेंटेंस भी डालूँ, क्योंकि आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं और साथ में ये आप पीडीएफ रखो मेरी, तो आपको पता लग जाएगा कि इस वर्ड का यूज़ इस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है, तो सेंटेंस की कोई बात ही नहीं है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वोकैब आपको रटने से नहीं आएगी। आप प्लीज़ एडिटोरियल डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है प्रेशियस। प्रेशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। प्रेशियस का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जो बहुत ज़्यादा अनमोल हो, बहुमूल्य हो, मूल्यवान हो, उसे बोला जाता है प्रीशियस। If you say that something such as a resource is precious, you mean that it is valuable and should not be wasted or used badly. That is called precious. अगला शब्द है वियल। वियल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वियल का मतलब होता है ऐसी छोटी सी बॉटल, ऐसी छोटी सी शीशी जिसमें कि दवाई रखी जाती है, दवाई के प्रयोग में लाई जाने वाली छोटी बॉटल, छोटी शीशी, उसे बोला जाता है वियल। A vial is a very small bottle that is used to hold something such as perfume or medicine. That is called vial. Next word है containment. Containment यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Containment का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, अपने काबू में रखना, उसे बोला जाता है containment. The containment of something dangerous or unpleasant is the act or process of keeping it under control within a particular area or place. That is called containment. Next word है contraction. Contraction यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। Contraction का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी करना, छोटा करना। हम बोल सकते हैं किसी चीज को संक्षिप्त करना या फिर संक्षिप्तीकरण या सिकुड़न की प्रक्रिया, तो उसे इंग्लिश में बोला जाएगा contraction. The act of decreasing something in size or volume or quantity or scope. That is called contraction. Next word है prudent. Prudent यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। Prudent का मतलब होता है कोई भी काम बड़ी सावधानी के साथ, चौकसी के साथ, अपनी बुद्धि का, विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके करना, उसे बोला जाएगा prudent. Someone who is prudent is sensible and careful. That is called prudent. नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, इसे आप कॉनिसेंस भी बोल सकते हैं। कॉनिसेंस का मतलब होता है किसी बात की या किसी स्थिति की हमें नॉलेज होना, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना, किसी बात को संज्ञान में लेना, उसे बोला जाता है कॉग्निजेंस या कॉनिसेंस। हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कॉनिसेंस या कॉग्निजेंस। अगला शब्द है मूट। मूट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मूट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई मुद्दा जो विवादों से भरा हो, उसे बोला जाता है मूट, जिसमें किसी की भी सर्वसम्मति ना हो। इफ अ प्लान, idea or subject is mooted, it is suggested or introduced for discussion. That is called moot. Next word है recalcitrant. Recalcitrant यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। Recalcitrant का मतलब होता है ऐसे कोई नियम या कानून या फिर दिशा निर्देश, ऐसी डायरेक्शंस कुछ एक हो जिन्हें कि हमें मानने का मन ना कर रहा हो, हमें मानने की इच्छा ही ना कर रही हो,
उसे बोला जाएगा रिकैल्सिट्रेंट, मतलब किसी के आदेशों की अवहेलना करना, अवज्ञा करना, उसको मानने से मना कर देना, उसे बोला जाता है रिकैल्सिट्रेंट। अगला शब्द है विजिल। विजिल यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विजिल का मतलब होता है किसी कार्य को बड़ी सावधानी के साथ करना, बड़ी चौकसी के साथ करना, उसे बोला जाता है विजिल। या फिर हम बोल सकते हैं जब माता के जगराते होते हैं, रात्रि रात्रि जागरण हम करते हैं, तो उसे भी बोला जाएगा, उस प्रक्रिया को भी बोला जाता है विजिल। अ पर्पसफुल सर्वेलांस टू गार्ड और ऑब्जर्व, दैट इज कॉल्ड विजिल। अगला शब्द है एफिकेसी। एफिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी बात की या किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की प्रभावकारिता होना, प्रभाव होना, उसका गुण होना, इफेक्टिवनेस होना उसकी, उसे बोला जाता है एफिकेसी। If you talk about the efficacy of something, you are talking about its effectiveness and its ability to do what it is supposed to. That is called efficacy. नेक्स्ट वर्ड है वनरेबल। वनरेबल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पर। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, बेहद कोमल हो, मतलब वो अति संवेदनशील हो, जिसे आसानी से हम नुकसान पहुंचाया जा सके, जिसे उसे बोला जाता है वनरेबल। Someone who is vulnerable is weak and without protection, with the result that they are easily hurt physically or emotionally. That is called vulnerable. यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू होता है। देखिए चाइना के बारे में दिया गया है। दूसरे एडिटोरियल का पहला वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एरोगेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा घमंडी हो, अभिमानी हो, उसको बोला जाता है एरोगेंट। Thinking that you are better than more important than other people, called arrogant. नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग व्यूज या ओपिनियन होना, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ होना, उसे बोला जाता है रोबस्ट। या यदि किसी पर्सन की बात ली जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अच्छा खासा स्वस्थ हो, हट्टा कट्टा हो, उसे भी बोला जाता है रोबस्ट। Robust views or opinions are strongly held and forcefully expressed. That is called robust. नेक्स्ट वर्ड है turbulent. Turbulent यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। Turbulent का मतलब होता है डिसऑर्डर की स्थिति होना, अशांत होना, उग्र होना या फिर अस्त व्यस्त होना, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में turbulent. A turbulent time, place or relationship is one in which there is a lot of change, confusion or disorder. That is called turbulent. Next word है prejudice. Prejudice यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। Prejudice का मतलब होता है किसी को किसी तरह की कोई हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, या हम बोल सकते हैं किसी के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में prejudice. If someone prejudices another person's situation, they do something that makes it worse than it should be. That is called prejudice. नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्शन। डिसरप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिसरप्शन का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, उसमें किसी तरह की कोई समस्या पैदा करना, व्यवधान उत्पन्न करना या अड़ंगा पैदा करना, तो उसे बोला जाता है इंग्लिश में डिसरप्शन। When there is a disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. That is called disruption. नेक्स्ट वर्ड है sanctions. Sanctions यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Sanctions का मतलब होता है यदि कोई देश यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है, उसकी पालना ना करता है, तो उस पर किसी भी तरह के कोई व्यापारिक प्रबंध या कोई अन्य तरह के प्रतिबंध लगा देना, उसे बोला जाता है sanctions. Sanctions are measures taken by countries to restrict trade and official contact with a country that has broken international law. That is called sanctions. Next word है antagonism. Antagonism यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Antagonism का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई मनमुटाव होना, झगड़ा होना, शत्रुता होना, उसे बोला जाता है antagonism. Antagonism between people is hatred or dislike between them. That is called antagonism. Next word है confrontation. Confrontation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। Confrontation का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी से विरोध होना, आपस में उनका आमना सामना होना, या दो देशों के बीच लड़ाई करने के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, प्रतिरोध होना, युद्ध होना, उसे बोला जाता है confrontation.
A confrontation is a dispute, fight or battle between two groups or of people. That is called confrontation. नेक्स्ट वर्ड है bully. bully यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है. bully का मतलब होता है किसी को धमकी देकर, डरा धमकाकर अपना काम निकलवाना, अपना काम करवाना, उसे बोला जाता है bully. A bully is someone who uses their strength or power to hurt or frighten other people. That is called bully. नेक्स्ट वर्ड है jarring. jarring यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. jarring का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा होना, वाद विवाद होना, उसे बोला जाता है jarring. If something jars or jars you, you find it unpleasant, disturbing or shocking. That is called jarring. और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो. हम उसे बोल सकते हैं अभूतपूर्व या अद्वितीय, और उसको इंग्लिश में बोला जाएगा अनप्रेसिडेंटेड. If something is unprecedented, it has never happened before. That is called unprecedented. तो ये वर्ड आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वोकैबुलरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.